हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट एमसीक्यू। The law of variable proportions applies to the production process in the, कहते हैं जो law of variable proportions होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में long run when all the factors of production are variable, short run when only one factor is variable, short run when all the factors of production are variable, या long run when only one factor is variable. हमने बताना है कि law of variable proportions को कब अप्लाई किया जाता है. So what is our correct option? Our correct option is option B, that is short run when only one factor is variable. Right? यहाँ पे क्या है? Labor, capital, लैंड क्या होते हैं? हम लोग मान के चलते हैं ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से कि लेबर क्या होगा? ओनली वेरिएबल फैक्टर होगा, एंड जो कैपिटल एंड लैंड हैं वो क्या होंगे? कांस्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कि चेंज नहीं हो सकते. राइट, इन द शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, बट लॉन्ग रन में ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. राइट, कहते शॉर्ट रन व्हेन ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट दैट एनालाइजेस आउटपुट चेंजेस व्हेन वन इनपुट इज चेंज एंड अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट. राइट, कि ये एनालाइज करता है कि आउटपुट में चेंजेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, व्हेन only one factor of production is changed and others are kept constant. राइट, कि बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे क्या है? ओनली वन फैक्टर क्या होगा? चेंज होगा. राइट, दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which stage of the law of variable proportions is the total product increasing at a decreasing rate? राइट, कि ऐसी कौन सी स्टेज में क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, जहां पे टोटल प्रोडक्ट क्या है? इंक्रीज करता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. राइट, कि पहले वो क्या है? अच्छी स्पीड में इंक्रीज कर रहा होता है, बट आफ्टर दैट उसकी इंक्रीजिंग स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. हमने बताना है कि ऐसा किस स्टेज में होता है. स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, या स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. ऐसा कब होता है? इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जब हमारे रिटर्न्स क्या होने लग जाते हैं? डिमिनिश होने लग जाते हैं. राइट, ये क्या है? हमारी तीन स्टेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3. पहले क्या है? ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट. ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट में. आफ्टर क्या हो जाता है? जब सेकंड स्टेज आती है, यहाँ पे क्या है? हमारी इंक्रीजिंग रेट, ऑल्दो कि टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट उसकी इंक्रीजिंग क्या हो जाती है? डिमिनिशिंग रेट पे होने लग जाती है. राइट, एंड जैसे ही ये स्टेज खत्म होती है, इन द थर्ड स्टेज आर टोटल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव. टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? हमारा नेगेटिव हो जाता है. राइट, कहते इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू डिक्री इंक्रीज, बट द मार्जिनल प्रोडक्ट, the additional output from each extra unit of the variable input is declining. कहते हैं यहाँ पे क्या है? हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑल्दो कंटिन्यू कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसमें. नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि इंक्रीज नहीं हो रहा, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? कि जो एडिशनल यूनिट ऐड ऑन हो रहे हैं उसमें, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है? डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The law of returns to scale operates when a firm, कि law of returns कब अप्लाई किया जाता है? Increases only a variable factor in the short run, increases all factors of production proportionately in the short run, increases all factors of production proportionately in the long run, and experiences negative marginal returns in the short run. जो हमारे law of return to scale है वो कब अप्लाई किया जाता है? In a firm, when a firm increases all factors of production proportionately in the long run.
कहते द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट बिकॉज इट एज्यूम्स ऑल इनपुट्स कैन बी वेरिड। यहाँ पे क्या है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज्यूम किया जाता है कि वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a firm increases all its inputs by 50% and its output increases by 30%, it is experiences कि अगर इनपुट्स को हम क्या कर रहे हैं, 50% इंक्रीज कर रहे हैं, बट उसके रिटर्न्स क्या है, हमारे आउटपुट क्या है, आउटपुट में चेंजेस ओनली 30% ही इंक्रीज हो रहे हैं, देन उसको हम क्या बोलेंगे, increasing returns to scale, constant returns to scale, diminishing returns to scale या increasing returns to a factor. So we can call it in diminishing returns to scale because हमारे inputs में changes 50% आए हैं but हमारी returns में changes only 30% आए हैं, that means increase हो रहा है but at a diminishing rate. When output increases by a smaller percentage than the increase in all inputs, it is known as diminishing returns to scale. उसको क्या बोलते हैं, diminishing returns to scale. Next, which of the following is a key reason for the stage of increasing returns to a factor in the law of variable proportions, right? हमने बताना है कि ऐसा कौन सा की रीजन है फॉर द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या है, स्टेज हमने बतानी है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कर रहे हैं, हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, better utilization of the fixed factor, the marginal product of the variable factor becomes negative, या an imbalance between economies and diseconomies of scale. So हमने बताना है कि जो हमारे returns increase करते हैं वो किस reason की वजह से increase करते हैं in the law of variable proportion. So our correct option क्या हो जाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, कि जब हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स की यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, बहुत अच्छे वे में करते हैं। In the initial stage, adding more of the variable inputs helps utilize the fixed factor more effectively, leading to higher output. Right? कि जब कहते हैं हमारा initial stage होता है, उस टाइम पे अगर हम वेरिएबल इनपुट्स को ज़्यादा यूनिट्स को के वेरिएबल ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, राइट। The primary difference between returns to a factor and returns to scale is returns to a factor changes the proportion of factors while returns to scale doesn't. Returns to a factor is a long run concept while returns to scale is a short run concept. Returns to a factor consider proportional changes in all inputs while the returns to scale consider changes in one input. Next, returns to a factor operates when output decreases while returns to scale operates when output increases, right? So हमने बताना है what is the primary difference between returns to a factor and returns to scale. So what is our correct option? Our correct option is option A, that is returns to a factor changes the proportion of factors while returns to scale does not, right? कि यहाँ पे क्या है कि रिटर्न्स टू ए फैक्टर मीन्स कि फैक्टर्स की क्या हो रही है, प्रोपोर्शन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर लैंड एंड लेबर की बात करें तो लैंड क्या है, हमारा फिक्स्ड रहेगा ऑलवेज। यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन किसकी चेंज होगी, वेरिएबल फैक्टर की। पहले हम एक लेबर यूज कर रहे थे, देन 2, देन 3, देन 4, राइट। उससे क्या हो रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर मीन्स चेंजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर, की फैक्टर्स के प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। बट रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सो रिटर्न्स टू स्केल डजंट चेंजेस द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट, बिकॉज कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर चेंजेस द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर वाइल स्केल रिटर्न्स टू स्केल डजंट। इन द शॉर्ट रन
वेरिंग वन इनपुट वाइल अदर्स आर फिक्स्ड चेंजेस द फैक्टर प्रोपोर्शन, जैसे कि मैंने समझाया इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरीड प्रोपोर्शनेटली सो द फैक्टर प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, कि यहाँ पे सभी फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होते हैं, सो जो फैक्टर प्रोपोर्शन होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the long run, a firm with constant returns to scale can double its output by, long run में कहते अगर हमारे जो फर्म के constant returns to scale हैं वो अपनी आउटपुट को डबल कैसे कर पाएगा, doubling only its labor unit, doubling only its capital unit, doubling all of its inputs या doubling its total product. So how can a firm with constant returns to scale can double its output? By doubling all of its inputs की अगर वो अपने सभी inputs को क्या करेगा, डबल करेगा. Constant returns to scale means that a proportional increase in all inputs leads to an equivalent proportional increase in output. Constant returns to scale means कि उसको क्या है, अगर वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज भी कर रहा है तो भी उसको कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं. सो अगर वो अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको डबल कर देगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर उसके रिटर्न्स कांस्टेंट हैं तो फिर डबल ही उसका क्या होगा, रिटर्न्स मिलेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, द टोटल प्रोडक्ट कर्व, इनिशियल स्टेज मीन्स जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के टाइम पे टोटल प्रोडक्ट कर्व कैसी होती है, राइजेज एट द डिक्रीजिंग रेट, राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, फॉल्स एट एन इंक्रीजिंग रेट या रिमेन्स कांस्टेंट. सो हमने पीछे भी किया था कि जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है उस केस में टोटल प्रोडक्ट क्या करती है, राइज करती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट. ये क्या है, राइज कर रही है बट एट एन इंक्रीजिंग रेट. In the first stage, adding a variable factor leads to greater specialization and better use of the fixed factor, causing TP total product to increase more than proportionally, right? कि हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं बाय एडिंग मोर लेबर यूनिट्स, जिसकी वजह से उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन आएगी एंड हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी क्या करेंगे, बेटर यूज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस एट अ पॉइंट वेयर, कि हमारे जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज है वो कब स्टार्ट होती है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व बिकम्स नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम या टोटल प्रोडक्ट कर्व बिगिंस टू डिक्लाइन. सो हमने बताना है कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कौन से पॉइंट से स्टार्ट होती है. सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम. जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी वहां से हमारी जो सेकंड स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो क्या है, स्टार्ट होती है, राइट. Marginal product curve is at its maximum. The second stage, diminishing returns, starts after the point of inflection where the MP curve reaches its peak. जहाँ पे हमारी marginal product curve क्या करेगी, अपने peak point पे पहुंच जाएगी, right? Next question. The point of inflection on the total product curve corresponds to the point where, कहते जो हमारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होती है टोटल प्रोडक्ट कर्व पे, वो कहते किस पॉइंट पे होती है, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम या स्लोप ऑफ द टीपी कर्व बिकम्स नेगेटिव. सो हमने बताना है कि टीपी कर्व की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट पे होती है, राइट. So what is the correct option? Our correct option is when marginal product is at its maximum. जहाँ पे marginal product क्या है, हमारा maximum point पे होता है, right?
कहते द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेयर द TP curve slope is the steepest which corresponds to the maximum point of the MP curve. यहाँ पे क्या है हमारा point of inflection होगा. This is the point of inflection. यहाँ पे क्या है हमारा marginal product curve क्या है is at its peak. Next question. When the marginal product is equal to the average product, which of the following is true? Marginal product कहते average product के equal कब होती है? When total product is at its maximum, average product is at its maximum, marginal product is 0 and total product is 0. So what is the correct option? When marginal product is equals to 0, which means that average product is at its maximum. उस टाइम पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होता है मैक्सिमम होता है राइट. द MP curve interacts the AP curve is at its highest peak. As per the law of variable proportions, a rational producer will operate in which stage to maximize their profit. Right? कहते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक रैशनल प्रोड्यूसर कहते ऑपरेट करेगा इन विच स्टेज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. कौन से स्टेज पे ऑपरेट करेगा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए? स्टेज ऑफ increasing returns, stage of diminishing returns, stage of negative returns, and the all stages are equally profitable. So what is the correct option? Our correct option is option B, that is stage of diminishing returns. Now अब समझने वाली बात है कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे एक रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट क्यों करेगा. कहते दिस इज द इकोनॉमिक रीजन of production where marginal product is positive but decreasing. A producer can still increase total output by adding variable input but must weigh the cost against the benefit. Right? कहते यहाँ पे क्या है ये हमारा इकोनॉमिक रीजन है. क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है बिकॉज बट डिक्रीज कर रहा है बट नेगेटिव नहीं हुआ. नेगेटिव कब होता है? जब हमारा टोटल प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाता है. सॉरी टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो रहा, टोटल प्रोडक्ट क्या करता है फॉल करता है. यहाँ से यहाँ पे क्या है टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है राइट. डिक्रीजिंग हो रहा है बट टोटल प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट बिकम्स डिक्रीजिंग राइट. बट यहाँ पे क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है राइट. यहाँ पे क्या कर सकता है प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है बाय एडिंग वेरिएबल इनपुट. बट उसको क्या करना पड़ेगा अपनी वेट बट मस्ट वे द कॉस्ट अगेंस्ट द बेनिफिट. उसको कॉस्ट लगानी पड़ेगी अगर उसने अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करना है राइट. रिस्क लेना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. अगर एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है देन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू है. द मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी फॉलिंग, the marginal product must be negative, the marginal product must be less than the average product and the marginal product must be zero. कहते जब एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रहा हो देन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा उस केस में, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा एवरेज प्रोडक्ट से भी कम होगा या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है जीरो होगा. So when average product is falling, marginal product must be less than the average product. How? Because यहाँ पे क्या है marginal product क्या कर रहा है average product यहाँ पे fall कर रहा है, यहाँ पे fall कर रहा है. जैसे ही average product fall किया marginal product भी क्या हो गया fall कर रहा है right.
कहते द मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट. द रिलेशनशिप स्टेट्स दैट when average product is falling, marginal product is below it pulling the average down. marginal product उससे भी ज़्यादा कम हो गया जिसकी वजह से क्या है, एवरेज कम हो गई. राइट. So this is the relation between average product and marginal product. Clear? What happens to the marginal product when the total product is at its maximum? कि मार्जिनल प्रोडक्ट के पास साथ क्या होगा जब टोटल प्रोडक्ट क्या है उसके अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है. इट बिकम्स नेगेटिव, इट इज इक्वल्स टू द एवरेज प्रोडक्ट, इट इज जीरो एंड इट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? कि मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होगा जब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जीरो. मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे ही टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो. राइट. दैट मीन्स कि जितने भी हम एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे थे उससे जितनी भी रिटर्न आ रही थी अब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है. अब अगर हम इसके ऊपर भी एडिशनल यूनिट्स को ऐड ऑन करते हैं देन उसके रिटर्न्स हमें पॉजिटिव नहीं मिलेंगे. राइट. it is zero when the TP curve reaches its maximum. Its slope is zero which means that marginal product is zero. राइट. इसकी स्लोप क्या है, इसके बाद जीरो हो जाती है, दैट मीन्स हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया. क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.